अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आज जो है एक नया नोटिस आया है। तो नोटिस जो है वो देखना है यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जो है एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंट्रल पूल सीट्स हैं जो कि सपोज एंड चिल्ड्रंस ऑफ टेररिस्ट विक्टिम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। तो क्या है ये, मैंने पहले भी इसे डिस्कस किया आपके साथ। तो वो सीट्स जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है बोपी की तरफ से डे 7 सीट मैट्रिक्स CET इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए 2020 फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो है उस पर सीट मैट्रिक्स दिया गया है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं आप। फ़िलहाल हम अभी जो है ये MBBS BTS सीट्स जो है इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो वो भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, पहले ये नोटिस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल पूल जो भी सीट्स होती हैं MBBS या BTS के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर आ चुके हैं सीट्स। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो 2020-21 सेशन के लिए यहाँ पर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो जो कि टेररिस्ट विक्टिम्स हो, तो उनके लिए ये सीट्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ डेट है, उससे पहले पहले आपको सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने होंगे, जिसमें आपका नीट स्कोर कार्ड होगा, 10+2 मार्कशीट भी होगी। उसके बाद आपके यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर आप क्लास की जो है मार्कशीट वो भी चल सकती है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मांगी गई है। अगर कैटेगरी है, कैटेगरी भी जो है वो देनी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जम्मू कश्मीर या ST सर्टिफिकेट जो लद्दाख की या लेह की वो भी चलेगी। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पड़ने वाले हैं साथ में। अगर जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो विक्टिम्स हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज़ दी गई हैं। क्या क्या है वो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लेना। जो है कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मतलब सारे डिटेल दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके लिए कुछ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे FIR, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, उनके अगर मतलब किसी के पेरेंट्स या रिलेटिव्स जो भी विक्टिम्स हैं कुछ मतलब वो दे सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। तो हम स्टार्टिंग से जो है वो नोटिस देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी चाहते हैं ये जो MBBS BTS सीट्स जो है अंडर सेंट्रल पूल कोटा में आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो यहाँ पर जो है वो पहले था। यहाँ पर पहले भी आपसे सितंबर को हमने भी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे दी गई थी वहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपके पास ऐसे अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कुछ डेट है, तो उस डेट को लेकर हम सबसे पहले वही बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, 10+2 होनी चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में जो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, 40% ST SC के लिए। तो जनरल PH के लिए 40%, SC PH वगैरह कैंडिडेट्स जो भी हैं। सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स की रहेगी, सिलेक्शन जो होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक ऑब्टेन इन नीट 2020। ठीक है, जो कि NTA की तरफ से कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिजर्वेशन को लेकर कुछ सेंट्रल पूल के लिए। ठीक है ना, ये बाकी के लिए 22.5% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि रिज़र्व है स्टूडेंट्स SC ST के लिए। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन है 15% रहेगी शेड्यूल कास्ट के लिए, 1.5 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये सिर्फ सेंट्रल पूल के लिए। ठीक है ना, एंड रिजर्वेशन मेंशन जो कुछ पैरा है उसमें बताई गई है कौन सी है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ अवेलेबल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्वालिफाइड कैंडिडेट इज़ लेस देन 22.5% ऑफ सीट्स से अगर कम है तो जो नॉन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स उनको जो है वो बैलेंस किया जाएगा उस हिसाब से। सो यहाँ पर जो है वो डेट क्या रहने वाली है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, अप टू 24 ऑफ यहाँ पर अक्टूबर 2020 से पहले पहले जो है वो सबमिट करना होगा। ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो कि मेंशन किए गए हैं वो वेबसाइट पर जाइए,
वहाँ से ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिए, और ऐसे कुछ अगर कैंडिडेट्स हैं तो वो उसके लिए सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल पोस्ट सीट्स के लिए, ठीक है ना। तो उनके लिए कुछ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करने हैं, जो चाहिए होंगे, जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं बोपी ऑफिस में, तो वो मांगेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। बाकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट इज़ 24 अक्टूबर 2020 अप टू 2 PM, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है और अभी से कर लें, क्योंकि टाइम कम रह जाता है, ठीक है। 24, आज 17 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर से पहले पहले ये हो जाना चाहिए। बाकी आप देखिए जो नीट है, नीट के रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर के नीट के जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो अब ज़रूरी प्रोसेस है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बस आप रेडी रहिए, डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करके रखिए, हमने पहले भी आपको कहा था। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही रहने वाले हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की, और ST सर्टिफिकेट अगर लेह और कारगिल के जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नीट का स्कोर कार्ड जो है वो आपको साथ में रखना है, और यहाँ पर 10+2 मार्क कार्ड एंड मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप 10th क्लास की मार्कशीट आपकी चलेगी। उसके बाद कैटेगरी अगर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करनी होगी। और स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, देखिए बहुत सारे कमेंट सेक्शन आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सभी रिप्लाई करूँ जितना हमें इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे जिनमें हम शायद रिप्लाई नहीं कर पाते, तो सॉरी फॉर दैट। हम कोशिश करेंगे सभी के रिप्लाई करने में, और जो जेन्युइन बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी वही पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान है, क्या इतने मार्क्स पे, इतने स्कोर पे क्या हमें कोई कोर्स मिल सकता है। तो वो तो आप मतलब वो किस पर डिपेंड करेगा। अभी जो इसके बाद आपकी एक तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन को लेकर जो नोटिस आने वाला है एक वो, तो उसके बाद जो है वो आपका सीट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका जो है वो ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपको लग रहा है कि अच्छे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके नहीं आए इतना स्कोर नहीं कर पाए, तो आप उम्मीद रखिए और लड़ते रहिए, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी, सब बेहतर होगा जो आपके लिए होगा। तो आगे फिर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है बोपी की तरफ से तो डिटेल में हम बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, आपके लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।